क्या हाल है मेरे बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और घर में स्टडी कर रहे होंगे। आपके अपने ही क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में जो टॉपिक चलने वाला है वो लाभ और हानि का पार्ट 2 चलने वाला है। और इस पार्ट 2 में लगभग 20 प्रश्न है जो 2026 के एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा और ऐसे सवालों को 1 मिनट भी देरी ना करके आप लोग एग्जाम में सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि पढ़ाया हुआ तरीका और पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। आगाज करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए रोमांचक वीडियो लगेगा। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या पूछ रहा है, आते हैं अगले सवाल की ओर। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदा। कितना में खरीदा है? 500 में। और कितना में बेचा जा रहा है? 600 में बेचा जा रहा है। कितना का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट गुने 100% बटे में सीपी। प्रॉफिट कितना का हुआ? 100 का हुआ गुना 100% बटे में सीपी। सीपी का मान कितना दिया है? 500। 0000 कैंसिल, 5 का पहाड़ा में 100 20 बार में, और 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 20%। 20% कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? मेरे बच्चों यहां पर 10 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदता है और 12 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देता है। प्रॉफिट होता है 2 रुपया पर केजी। अब यहां पर ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट गुने 100% बटे में सीपी। प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट 2 रुपया का हुआ गुना 100% और सीपी का मान कितना है? 10 है। 00 कैंसिल हो जाएगा। 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 20%। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपया दर्जन के हिसाब से खरीदा। एक दर्जन को कितना में खरीदा जा रहा है? 9 रुपया में खरीदा जा रहा है। ये 48 अंडा कितना दर्जन के बराबर होगा? 4 दर्जन के बराबर हुआ। तो 4 दर्जन का सीपी कितना हो जाएगा? 36 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 36 रुपया हो जाएगा। अब इसमें 6 अंडा सड़ गया है तो कितना अंडा बचेगा? 42 अंडा बचेगा। बाकी अंडे उसने 10 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो एक अंडे को कितने रुपये में बेचेगा? 10 बट्टे 12 रुपया में बेचेगा। इसका आधा 5, इसका आधा 6 और 6 का पड़ा 42, 7 बार में 7 पच्चे 35 रुपया में बेचेगा। तो यहां पर कितना का लॉस हुआ? 1 रुपया का लॉस हुआ। ऑप्शन परसेंटेज में दिया है। परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस गुने 100% बटे में सीपी। अब लॉस कितना को हुआ? लॉस हुआ 1 का लॉस हुआ गुना 100% बटे 36। चरका पहाड़ा में 36 9 बार में, चरका पहाड़ा में 100 25 बार में। 25% बटे 9, 25% बटे 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 सहित 7 बटे 9% जो होगा वो लॉस होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपया में खरीदा तथा 100 रुपया उस पर लाने में खर्च किया। यहां सीपी कितना हो जाएगा? 300 में खरीदा और 100 रुपया लाने में खर्च किया, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 400 रुपया। यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 में बेचा, कितना में बेचा जा रहा है? 350 में बेचा जा रहा है। तो यहां पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो यहां पर हानि होगा। हानि मतलब लॉस होगा। कितना का लॉस हुआ? 50 रुपया का लॉस हुआ। अब यहां पर लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या आता है? लॉस गुने 100% बटे में सीपी।
लॉस कितना का हुआ, 50 का लॉस हुआ गुना 100%। और सीपी का मान कितना है, 400 है। डबल जीरो कैंसिल, 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 50 बट्टे में 4%, इसका आधा 25, इसका आधा 2, और 25 बट्टे 2% को मैं लिख सकता हूं 12 सहित 1/2% लॉस होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, एक मनुष्य ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदा है। मेरे बच्चों इधर हम दर लिखेंगे, इधर रुपया लिखेंगे। अब 15 रुपया में कितना केला खरीदा जा रहा है, 12 केला खरीदा जा रहा है, ये आपका सीपी हो जाएगा। उन केलों को 12 रुपया में 15 केले के भाव से बेचा जाता है, यानी 12 रुपये में 15 केला बेचा जाता है, ये हो गया एसपी। तो उसे कितना प्रतिशत की हानि होगी, तो मेरे बच्चों 12 को 12 से गुना करेंगे 144 हो जाएगा, और 15 को 15 से गुना करेंगे 225। तो यहां पर खरीद रहा है 225 में और बेचा जा रहा है 144 में, तो यहां पर कितना का लॉस हुआ, 81 रुपया का लॉस हुआ। परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस गुने 100% बटे में सीपी। लॉस का मान है 81 गुने 100% और सीपी का मान है 225। 25 का पहाड़ा में 225 9 बार में, और 25 का पहाड़ा में 100 4 बार में, और 9 का पहाड़ा में 81 9 बार में, 9 चौके 36% आपका राइट आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, पम्मी ने 100 रुपये में 160 पेंसिल खरीदे, तो एक पेंसिल को कितना में खरीदेगा, एक पेंसिल को कितना में खरीदेगा, 100 रुपया बटे 160 में खरीदेगा, 0 कैंसिल, इसका आधा 5, इसका आधा 8, और 5 को 8 से भाग करेंगे 0.625 रुपीस में खरीदेगा एक पेंसिल को। और एक पेंसिल को कितना में बेचा जा रहा है, 1.70 रुपीस में बेचा जा रहा है। तो यहां पर कितना का प्रॉफिट हुआ, यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 1.075 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, और ये किसके लगभग में है, ऑप्शन 1 के लगभग में है। तो ऑप्शन ए इज आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आकाश एक साइकिल 470 रुपये में खरीदता है। कितना में खरीदता है, 470 रुपये में खरीदता है। उस पर 130 रुपये मरम्मत पर खर्चा किया जा रहा है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 600 रुपया। और कितना में बेचा जा रहा है साइकिल को, 720 रुपया में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन परसेंटेज में है, तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट गुना 100% बटे में सीपी। प्रॉफिट हुआ 120 का गुना 100%, और सीपी का मान है 600। 00 कैंसिल हो गया, 6 का पहाड़ा में 120 20 बार में, और 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 20%, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक पंखा का क्रय मूल्य 250 रुपया है और उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां पर सीपी का मान कितना दिया है, 250 रुपया। प्रॉफिट कितना को हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। एसपी का मान पूछा जा रहा है, ये 250 रुपया 100% का मान होगा, तो 100% नीचे लिखेंगे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120% में बेचेगा, तो परसेंट कैंसल, 10 कैंसल, 10 कैंसल। 25 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 300 रुपया में बेचेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है। अगला सवाल, एक कलम 20 रुपया में खरीदा गया। सीपी का मान कितना है, 20 रुपया है, और कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है।
कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर उसे कितना मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? एसपी का मान पूछा जा रहा है। ये 20 रुपया अपने आप का 100% होगा। 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120% में बेचेगा। परसेंट परसेंट कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, बड़का पहाड़ा दो पर पड़ेंगे, 24 रुपये में बेचेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, 820 रुपया के साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सीपी का मान कितना है? 820 रुपया है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर एसपी का मान पूछा जा रहा है तो ये 820 रुपया 100% का मान हुआ। 5% का प्रॉफिट हो रहा है तो 105% में बेचेगा। परसेंट परसेंट कैंसल, 0 0 कैंसल, इसका आधा 41, इसका आधा 5 और 5 जो है 105 को 21 बार में काटेगा, आधे 41 को 21 से गुना करूंगा, 861 रुपया आएगा, जो कि कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, कोई कुर्सी 120 रुपये में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया? कुर्सी को 120 रुपया में खरीदा गया। अब लाभ कितना को हुआ? 15% का लाभ हुआ। तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 120 रुपया जो है मेरे बच्चों वो 100% का मान है। 15% का लाभ हुआ, 115% में बेचेगा। परसेंट परसेंट कैंसल, 0 0 कैंसल, इसका आधा 6, इसका आधा 5 और 5 जो है 115 को 23 बार में काटेगा। अब 23 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 138 रुपया में बेचेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, एक वस्तु 80 रुपये में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया? 80 रुपया में खरीदा गया। प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना में बेचा होगा? ये 80 रुपया 100% का मान होगा। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125% में बेचेगा। परसेंट परसेंट कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, इसका आधा 4, इसका आधा 5 और 5 का पहाड़ा में 125, 25 बार में और 25 चौके 100 रुपया में बेचेगा, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल में क्या है? यदि क्रय मूल्य 35 रुपया है और प्रॉफिट है 5% का, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा, यानी एसपी का मान पूछ रहा है 35 रुपया, 100% का मान हुआ। अब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 105% में बेचेगा। परसेंट परसेंट कैंसल, 5 का पहाड़ा में 35 7 बार में और 5 का पहाड़ा में 120 बार में, 5 का पहाड़ा में 20 4 बार में और 5 का पहाड़ा में 105 21 बार में, 21 सती 147 बटे में 4, 147 को 4 से भाग करेंगे 36.75 रुपीस आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, 600 रुपए के रेडियो को यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वह कितना में बिकेगा? यहाँ पर क्रय मूल्य का मान कितना है? 600 रुपया। यहाँ पर लॉस कितना का हो रहा है? 12% का लॉस हो रहा है। कितना में बेचेगा? तो 600 रुपया 100% का मान है, अब 12% की हानि हो रहा है तो 88% में बेचेगा। परसेंट परसेंट कैंसल, 00 00 कैंसल, 88 का पहाड़ा 6 बार पड़ेंगे, 528 रुपया, जो कि कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, एक बेल 1400 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है।
अतएव 4 सहित 1/2% घाटा सहकर उसे बेच दिया। बताओ बेल को कितना में बेचा गया? सीपी का मान 1400 रुपया। यहां पर लॉस हो रहा है 4.1/2% का लॉस हो रहा है। ये कितने का मान होगा? 4.5% का मान होगा। यहां पर एसपी का मान पूछा जा रहा है। ये 1400 रुपया 100% का मान हुआ। अब 4.5% की हानि हुआ तो कितना परसेंट में बेचेगा? 95.5% में बेचेगा। परसेंट कैंसल, 0000 कैंसल, पॉइंट कटेगा तो बट्टा में 1, पॉइंट के बाद 1 नंबर 1 0। इसका आधा 5, इसका आधा 7। अब 5 जो है 955 को कितना बार में काटेगा? 191 बार में काटेगा। और 191 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1337 रुपया आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। अगला सवाल, एक मनुष्य यदि किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदकर उसे 12.5% हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यहां पर सीपी का मान कितना है? 200 रुपया। अब यहां पर लॉस कितना का हो रहा है? 12.5% का लॉस हो रहा है। एसपी का मान पूछा जा रहा है। ये 200 रुपया 100% का मान हुआ और 12.5% की हानि हुआ तो 87.5% में बेचेगा। परसेंट कैंसल, 0000 कैंसल, 87.5 को 2 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 2 5 10, 10 की 0 बचत में 1, 2 7 14, 1 15, 15 के 5 बचत में 1, 2 8 16, 1 17, 1 नंबर के पहले पॉइंट, 1 नंबर के पहले पॉइंट। 175 रुपया कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल, यदि संतरे रुपये में 10 के भाव से खरीदकर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एक एक नियम से सोल्व करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था। तो यहां पर दर लिखेंगे और यहां पर रुपया लिखेंगे। 1 रुपया में कितना संतरा खरीद रहा है? 10 संतरा खरीद रहा है तो ये हो जाएगा सीपी। और 1 रुपया में कितना संतरा बेचा जा रहा है? 8 संतरा बेचा जा रहा है। ये आपका एसपी हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 आ जाएगा और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 रुपया की वस्तु को 10 रुपया में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट हुआ 2 रुपया का। ऑप्शन परसेंटेज में दिया है तो परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है प्रॉफिट गुने 100% बटे में सीपी। प्रॉफिट हुआ 2 रुपया का गुना 100% और सीपी का मान है 8 रुपया। दुका पहाड़ा में 8, 4 बार में, चरका पहाड़ा में 125 बार में 25% जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला सवाल, कुछ नारंगियां रुपये में 8 के भाव से खरीदकर 10 के भाव से बेची गई तो प्रतिशत हानि होगी। इधर दर लिखेंगे, इधर रुपया लिखेंगे। 1 रुपया में 8 नारंगी खरीदा जा रहा है और 1 रुपया में 10 नारंगी बेचा जा रहा है। तो मेरे बच्चों 8 को 1 से गुना करेंगे 8 आएगा और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो यहां पर 10 रुपया की वस्तु को 8 रुपया में बेचा जा रहा है तो लॉस हुआ 2 रुपया का। लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होगा लॉस गुने 100% बटे में सीपी। लॉस कितना का होगा? 2 का होगा गुना 100% और सीपी का मान है 10, 00 कैंसल, 10 का पहाड़ा 2 पर पढ़ेंगे 20%, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, रुपये में 5 नारंगी बेचने से 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे बच्चों यहां पर सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। यहां पर 1 रुपया जो है वो
कितना परसेंट का मान होगा? 75% का मान होगा, क्योंकि 25% की हानि हो रहा है। क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, तो गुना 100% करेंगे, परसेंट परसेंट कैंसल, 25 का पहाड़ा में 75 3 बार में, और 25 का पहाड़ा में 100 4 बार में। तो यहां पर 5 वस्तु का जो सीपी हो जाएगा, 5 वस्तु का जो सीपी हो जाएगा वो 4/3 रुपया होगा। और यहां वस्तु क्या है? ऑरेंज है। तो 1 रुपया में कितना ऑरेंज खरीदा जाएगा? तो 5 गुने 3/4 ऑरेंज खरीदा जाएगा। अब 5 दिया 15 बटे में 4 ऑरेंज, और 15/4 ऑरेंज को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 सहित 3/4 ऑरेंज लिख सकता हूं, जो कि कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। अब मेरे बच्चों इस वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल क्या है? रुपये में 5 नारंगी खरीदकर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो? यहां पर एसपी का मान पूछा जा रहा है। 1 रुपया कितना परसेंट का मान होगा? 100% का मान होगा। अब बोल रहा है 25% लाभ हो, तो 125% में बेचा जाएगा। परसेंट परसेंट कैंसल, 25 का पहाड़ा में 125 5 बार में, और 25 का पहाड़ा में 100 4 बार में। तो यहां पर 5 ऑरेंज का जो सीपी होगा वो 5/4 रुपया होगा। तो 1 रुपया में कितना ऑरेंज बेचेगा? 5 गुने 4/5 ऑरेंज बेचेगा। कितना ऑरेंज बेचेगा? 5 गुने 4/5 ऑरेंज बेचेगा। 5 का पहाड़ा 5 1 बार में, तो 1 रुपया में कितना ऑरेंज बेचेगा? 4 ऑरेंज बेचेगा, जो कि कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। आई होप बच्चों यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ते रहें। तो फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।